स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मंजू यादव, बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट महेशपुर कला गाजीपुर के चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। जैसे इसमें है विषय वर्तमान भारतीय और प्रारंभिक समाज और शिक्षा। इसमें सबसे पहले है शिक्षा की परिभाषाएं। जो शिक्षा की परिभाषाएं हैं, इसमें मतलब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने मत को व्यक्त किया है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा के द्वारा मानव का विकास किस गति से होता है। तो सबसे पहले फ्रेडसन ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज का दोनों का शिक्षा के माध्यम से विकास हो सकता है। अगला दिया है रेमंड के अनुसार, यानी रेमंड महोदय ने कहा है कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति करता है। इसमें भी वही बताया गया है कि शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे का विकास, मनुष्य का विकास बचपन से ही, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसकी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो उसी समय से शिक्षा की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उस माहौल में प्रवेश करता है और उसके बाद वो शिक्षा की प्रक्रिया को भी जानना शुरू कर देता है। उसके माध्यम से इसका क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो बचपन से ही और प्रौढ़ अवस्था की ओर चलती रहती है। यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। अगला प्लेटर महोदय ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का जो विकास है वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक जो भी गुण है उनके क्या होते हैं, विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। देखिए उसके बाद है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति कितनी होती है? शिक्षा की प्रकृति में जो 3 अंग होते हैं, शिक्षा की प्रकृति के 3 अंग होते हैं। प्रथम शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम 3 होते हैं। जैसे कि इसमें शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बताया गया है कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा को समाज से जोड़ा गया है। नंबर 2 है शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। नंबर 3 है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी रुकती नहीं है, शिक्षा हमेशा चलती रहती है। अब इससे आगे ही दिया है कि शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य में कुछ है कि जैसे दिया है कि समाज संबंधी कार्य। मैंने जैसे दिया है कि शिक्षा के कार्य में दिया है समाज संबंधी कार्य। समाज संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं? जैसे पहले दिया है, पहले नंबर पे कि प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्रदान करना। प्राचीन साहित्य का मतलब प्राचीन समय की जो शिक्षाएं थी, यानी उस समय के जो ज्ञान हाव भाव थे उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। नंबर 2 है सामाजिक भावना का विकास करना, यानी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक भावना का ज्ञान प्रदान करना। यानी यह शिक्षा के कार्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या अपने भाव से, अपने गुणों से दूसरों को मतलब शिक्षित कर सकते हैं। तो अगला है सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान करना। सामाजिक नियमों का, यानी जिस समाज में रहते हैं, चाहे कोई भी समाज हो, उसके नियम को जानना, उसके नियम को जान करके एक दूसरे समाज में क्या करना, उसका मतलब हस्तांतरित करना। अगला है सामाजिक उन्नति में सहायता प्रदान करना, यानी सामाजिक उन्नति में, जैसे समाज की उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं। अगला है धर्मों के विषय में ज्ञान प्रदान करना, यानी धर्म के विषय में दूसरों को बताना, ज्ञान देना, शिक्षा देना। यह धर्म की प्रक्रिया है कि यह शिक्षा की प्रक्रिया है कि धर्म के विषय में एक दूसरे को बताना। ये जो शिक्षा के कार्य था, शिक्षा के कार्य के बारे में हमने जो बताया है अभी उसी के ठीक आगे का ही ये जो कार्य है, जैसे समाज संबंधी कार्य था ना, उसी में यह भी है कि व्यक्ति संबंधी कार्य। व्यक्ति संबंधी कार्य में पॉइंट है कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना।
यानी इसी के किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, यानी शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, शिक्षा के द्वारा क्या क्या विकास हो सकता है और हम क्या क्या अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे आंतरिक शक्तियों का विकास करना, यानी आंतरिक शक्तियों का विकास करना का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं या जो हमारे आंतरिक शक्ति होती है उसको क्या करना, जगाना या विकसित करना, ये आंतरिक शक्तियों का विकास करना, ये शिक्षा का जो साधन है। अगला है आत्मनिर्भरता प्रदान करना, यानी खुद को क्या करना, निर्भर रहना, अपने ऊपर क्या करना, निर्भर रहना। अगला है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, यानी शिक्षा के माध्यम से जो भी हम कार्य करते हैं वो संपूर्ण रूप से कर सकते हैं या हमें करना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, यानी जो हमारे व्यक्तित्व है उनका संपूर्ण पूर्ण रूप से विकास करना। क्या है, व्यक्ति संबंधी कार्य, या व्यक्ति से संबंधित यानी खुद से संबंधित है। अगला है वातावरण संबंधी कार्य, यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, चाहे कोई भी वातावरण हो, उसमें यदि हम हैं या न है, मतलब जो भी वातावरण है उसकी बात है कि वातावरण का अनुकूलन करना, अनुकूलन करना। जैसे कि मतलब दिया है कि यदि वातावरण का अनुकूलन करने में दिया है कि वातावरण का अनुकूलन करना, यानी जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का अनुकूलन करना चाहिए, यानी जैसे स्वच्छ चाहे तमाम मतलब जो भी है स्वच्छता से लेकर के उसका अनुकूलन करना चाहिए। जैसे नंबर दूसरे पर दिया है कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित कराने में सहायता प्रदान करना। वातावरण से सामंजस्य यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, चाहे किसी को उस वातावरण में रखना है, चाहे हमको खुद रहना है, तो उसमें हमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है उसका हमें पहले ज्ञान होना चाहिए, तब तो हम उसमें स्थापित कर सकते हैं और दूसरों को भी उस वातावरण में रख सकते हैं और उसका मतलब जो भी सहायता है उसको प्रदान कर सकते हैं। अगला है राष्ट्र संबंधी कार्य। राष्ट्र संबंधी कार्य में दिया है कि सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों में सहायता देना। जो सार्वजनिक हित यानी जो हित मतलब क्या होता है, भलाई होता है, मतलब सार्वजनिक में मतलब दिया है कि समूह से पूर्ण रूप से मतलब जो समूह होता है, कई लोग होते हैं वहाँ समूह होता है, उसमें भलाई के लिए भलाई संबंधी कुछ कार्य करने में सहायता प्रदान करना। दिया है कि भावात्मक एकता स्थापित करना। भावात्मक मतलब जो भाव होते हैं अपने भाव को और दूसरे के भाव को मिला करके एकता प्रदान करना। राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, जो हमारी राष्ट्रीय भावना है मतलब जो हमारी राष्ट्रीयता है उसको क्या करना, एकता के साथ मिला करके रहना। ये हमारी क्या है, पहला दिया, सबसे पहले ये दिया है कि शिक्षा के कार्य में समाज संबंधी कार्य है। सबसे पहले प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक भावना का विकास करना, सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक उन्नति में सहायता प्रदान करना, धर्म के विषय में ज्ञान प्रदान करना। ये किसके संबंधी, समाज संबंधी। और व्यक्ति संबंधी में दिया है आंतरिक है, आत्मनिर्भरता है, संपूर्ण व्यक्तित्व है। और वातावरण में दिया है कि वातावरण अनुकूलन, वातावरण सामंजस्य स्थापित हम कैसे करेंगे, जिस मतलब वातावरण में रहते हैं तो हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। और राष्ट्र संबंधी में दिया है कि सार्वजनिक हित संबंधी कार्यों में सहायता दे रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से जो कार्य हो रहा है उसमें हम सहायता दे सकते हैं। और भावात्मक एकता में दिया है कि हम अपने भावात्मक एकता को मतलब एक दूसरे के साथ अपने भाव को और दूसरे से मिलजुल करके हम कैसे रह सकते हैं उससे संबंधित दिया है। राष्ट्रीय एकता में दिया है मतलब हम अपने राष्ट्र के प्रति कैसे जागरूक हो सकते हैं और कैसे दूसरों को जागरूक राष्ट्र के प्रति कर सकते हैं, इसमें सब दिया है। अब मैं आप लोगों को कुछ और आगे बताया गया है कि शिक्षा का महत्व। शिक्षा के महत्व में सबसे पहले ये बताया गया है कि शिक्षा का महत्व क्या होता है और शिक्षा क्यों अपनाई जाती है और शिक्षा से किन किन मतलब सद्गुणों का विकास होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, यानी व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है।
तो सबसे पहले ये है कि व्यक्तिगत विकास के लिए हमें शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारी जो विकास की प्रक्रिया है, जो व्यक्तिगत विकास है, वो क्या हो सकते हैं, अधूरे हो सकते हैं। इसलिए हमें शिक्षा क्या है, सर्वमान्य मानी गई है और अपनाना शिक्षा का परम हमारा क्या है, कर्तव्य है। क्योंकि शिक्षा के बिना हम क्या हो सकते हैं, हमारा ज्ञान क्या हो सकता है, अधूरा हो सकता है। अगला क्या है, मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव कल्याण के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, यानी शिक्षा के द्वारा ही मानव का कल्याण हो सकता है। क्योंकि शिक्षा यदि जैसे हमने पहले जैसे कुछ है, महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में कुछ बताया था कि विद्या विहीन पशु नर समान है, यानी विद्या के बिना मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। तो उसमें वही है कि विद्या के बिना यानी ज्ञान के बिना हम क्या हो सकते हैं, एक अज्ञानता महसूस कर सकते हैं। अगला क्या है कि सभ्यता संस्कृति के लिए आवश्यक है। सभ्यता संस्कृति के लिए क्या आवश्यक है, सभ्यता और संस्कृति किस पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, मनुष्य के उन्नति पर निर्भर करती है। मनुष्य किस प्रगति की ओर बढ़ रहा है और उसके लिए क्या है, ये सभ्यता और संस्कृति निर्भर करती है। क्योंकि वो उन्नति कब तभी हो सकती है सभ्यता और संस्कृति का, जब मनुष्य अपने गुण और भाव को अच्छे तरीके से प्रकट कर सकता है, समाज में किस तरह रहना है नहीं रहना है उसको मैनेज करता है, और शिक्षा के माध्यम से अपने जो भी मतलब तौर तरीके हैं उसको जानता है, रहता है, सीखता है। तो वही क्या होता है, सभ्यता संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाना